साथियों, जय भीम आर्मी। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संतलाल अंबेडकर, भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद का छोटा सा सिपाही। और साथियों, मैं आज भिवानी में आया हुआ हूँ। ये मेरी बहन है और इसकी 14 साल की बेटी का सिरसा में गैंगरेप हुआ तकरीबन 1 महीना पहले। इस मामले में एफआईआर हुई और सिरसा के पुलिस इनों के साथ में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया और दोषी व्यक्तियों को अब तक संरक्षण करने का ही काम किया। इस मामले में गिरफ्तारी के नाम पर बिल्कुल जीरो है। और सिरसा के डीएसपी साहब से अभी बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि ये गैंगरेप का मामला नहीं है। लड़की की हालात अगर मैं आपको बता दूं, दिखा दूं तो आपका रोंग रोंग दाना बन जाएगा और खून खोल जाएगा। 1 महीना से लड़की हॉस्पिटलों के अंदर बिल्कुल मौत और जान के बीच में लड़ाई लड़ रही है, अभी होश में नहीं है। हॉस्पिटलों ने, डॉक्टरों ने भी उसके पैर हाथ बांधे हुए हैं, वो कुछ नहीं खाती, न बोलती है, सदमे के अंदर है। और जब भी वो होश में आती है तो अपने बटके से अपना शरीर को ही खाने भागती है। साथियों, बड़ी इस बहन से बातचीत करके बहुत बुरा लगा कि सिरसा के पुलिस ने ऐसी हिमाकत की कैसे। इस पूरे मामले के अंदर जिन 5-6 लोगों ने बहन, छोटी बच्ची का, 14 साल की बच्ची का गैंगरेप किया है। तो गैंगरेप करने वाले लोगों के लिए ये रहने के लिए सिर्फ जेल हो सकती है, जेल के सलाखे हो सकते हैं। अगर उनको बाहर रखने के कोई भी पुलिस डीएसपी या सचो कोई भी पुलिस मुलाजिम हिम्मत करेगा तो भीम आर्मी बख्शेगी नहीं। साथियों, जानते हैं कि बहन जी के साथ, कि छोटी 14 साल की बच्ची के साथ कैसे घटना हुई और ये पुलिस कैसे बहन जी को डरा धमका रही है, कैसे दोषी व्यक्ति बहन जी को डरा धमका रहे हैं। इन्होंने बताया कि सिरसा में मेरे को और मेरी बेटी को जान का खतरा है। बहन एक विधवा बहन है और इसको कोई सहारा नहीं है। तो हमने यहाँ पर आकर के छोटी बच्ची की हालात देखी है। वो देखने से खून उबाल खाता है और वो देखी भी नहीं जाती, इतनी तड़प रही है वो दर्द के अंदर और सदमे के अंदर। वो पूरी परेशान है। साथियों, बहन की मदद करना बनता है। अब बहन, बताओ आपके साथ में मतलब कैसे क्या हुआ? ये 21 तारीख की घटना है। 21 तारीख को मेरे घर से वो लोग मेरी बेटी को घर से उठा कर लेकर गए। मैं घर पे नहीं थी। घर से उठाने के बाद 6-7 घंटे तक वो मेरी बेटी मिली नहीं। उसके बाद कोई ऑटो में उन्होंने बच्ची को डाल करके कैसे वो भेज दिया। और अब बाद में जब मैंने कंप्लेंट करी, एसएचओ को, घनश्याम मैडम को बताया, सबको बताया, तो उन लोगों ने मेरी बेटी को ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बहुत बुरी तरीके से मेरी बेटी हादसे का शिकार हुई है। मेरी बेटी की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टरों ने भी उसको मेडिकल में जवाब दे रखा है कि इसका आधा दिमाग खत्म हो चुका है, पागल वाली स्थिति हो चुकी है और पूरे पैर हाथ उसके बांध कर रखने पड़ते हैं। जो 5 लोगों ने उसको नशा दे करके, कोल्ड ड्रिंक मिला करके नशा दिया है उसको, वो इतना घातक नशा था जिसका कोई पता ही नहीं लग रहा कि उसका दिमाग कैसे ख़त्म हो गया। और बुरी हालत में है। आप लोगों से, भीम आर्मी से, सभी लोगों से गुजारिश है, मेरी बेटी का समाधान करवाए और उन जो दोषी है उन लोगों को सजा दिलवाए। मेरे को भी देखिए कैसे काट खा रखा है। मेरी बेटी के हाथ पैर दिन रात बांध कर रखने पड़ते हैं। और कल उसने छत से कूदने की भी, क्योंकि जब जब उसको वो बातें याद आती है, उसको सोचती है वो एकदम से, तो तब वो बस वो एक ही शब्द कहती है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। एक माँ, 14 साल की बेटी है मेरी, सर पे कोई नहीं है, ना मेरे सर पे आदमी है, ना मेरा एक बेटा है। एक बच्ची है, सिर्फ उसी के ऊपर जी रही थी। और पुलिस वालों ने भी कोई न्याय नहीं किया मेरे साथ, ना ही मेरी बच्ची को कोई उन्होंने समझा। इतना टॉर्चर किया घनश्याम, एसएचओ मैडम ने और पूजा मैडम ने। और हमें बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतारने के बाद कहती है ऑटो पकड़ के आओ, तुम लोग तो ऐसे मस्तियाँ करने के लिए बनी हो। छोटी सी 14 साल की बच्ची जो पढ़ रही है, आप देखना उसकी हालत देखिए। साथियों, ये दर्द भरी दास्तां है। मैं मेरे साथ में आए हुए परवीन मेहरा जी, भीम आर्मी के नेता अमित जाटव जी से प्रार्थना करूंगा कि इस दर्दनाक घटना के बारे में आप भी अपनी बात रखने का काम करें। परवीन जी।
जय भीम साथियों, पिछले काफ़ी देर से बहन जी के साथ में बैठे हैं, गुड़िया को देखा है और वाकई में घटना बड़ी दर्दनाक है। जो इन्होंने एक एक बात बताई है वो सारी की सारी घटना एक एक इंसान का जो है ना, एक मतलब सब इंसान का भी जो है रूंग खड़ा कर देगी। तो लड़की को जो है कुछ सिरसा के प्रभावशाली लोग इन्वॉल्व हैं, वकील हैं उसके अंदर, और इनको बार बार धमकियां मिल रही हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं लोग इनको। तो डर के अब ये भिवानी आए हुए हैं। तो भिवानी वालों से भी मैं सहयोग चाहता हूं बहन के लिए, ताकि जो है इनके साथ जो है ना कंधे से कंधा मिला के खड़े हों और इनको न्याय के लिए जो है ना हम इनका साथ देंगे। तो एक बार फिर मैं कुमार जी साथियों जय भीम। साथियों, जैसे भाई ने बताया, आज भिवानी आए थे बहन जी से मिलने और बहन जी ने हमें पूरी बातें बताई है। हमने गुड़िया को भी देखा है। साथियों, 5 आरोपी है इसके अंदर जिन लोगों ने बहन का गैंगरेप किया और अभी तक कोई भी आरोपी इसके अंदर अरेस्ट नहीं हुआ। प्रशासन, वहाँ का सारा प्रशासन, डीएसपी, एसएचओ, जो केस की आईओ है मैडम है, उनका व्यवहार इनके प्रति बहुत ही नेगेटिव है और सब के सब, मेरी नज़र में सब के सब बिके हुए हैं। क्योंकि जो आरोपी है उनमें 3 लोग एडवोकेट हैं और प्रभावशाली व्यक्ति है, पैसे वाले व्यक्ति है। उन्होंने प्रशासन के साथ जो भी साठगांठ की, हमने अभी तुरंत डीएसपी साहब से बात की है। डीएसपी साहब तो बोल रहे हैं कि इनका तो कोई गैंगरेप नहीं हुआ। आप अगर लड़की की हालत देखोगे तो साथियों बहुत दुख होता है। हालत देख के, जगह जगह पे बाइट है, काट रखा है जगह जगह पे, और इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है कि 3-4 बार सुसाइड करने की कोशिश की है, छत पे से कूदने की कोशिश